सारी बातें बहुत ध्यान से सुनने की, बड़ी गहराई से सोचने की। ब्रह्मर्षिणाम भृगुरहम, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मर्षियों में मैं भृगु हूं। ब्रह्मर्षियों में भृगु जी भगवान की विभूति है और इतने सामर्थ्य है भृगु जी में कि रमा वैकुंठ में जाकर भगवान नारायण के वक्षस्थल पर पाद प्रहार तक करते हैं परीक्षार्थ को, और भगवान उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। साक्षात भगवान उनके पौत्र बनकर आए हैं। उन्हीं के वंश में, भृगु जी के वंश में तो परशुराम जी का अवतरण हो रहा है। और इतने सामर्थ्यवान हैं भृगु जी कि एक बार भृगु जी की पत्नी का सिर भगवान विष्णु ने चक्र से छेदन कर दिया था। भृगु पत्नी निषूदिता, भृगु की पत्नी काव्य माता निषूदिता, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की माता का सिर काट दिया था भगवान नारायण ने एक बार। कथा है पुराणों में, क्या करें समय नहीं है, ये तुम कथा भी सुना देते। क्यों काटा, किस लिए काटा। उस समय भृगु जी ने अपने तपोबल से अपनी पत्नी के कटे हुए मस्तक को उठाया और उसके धड़ पर रखते हुए कहा कि यदि मैंने अब तक वैदिक सदाचार का स्वप्न में भी उल्लंघन न किया हो, मेरी तपस्या, मेरा ज्ञान एकदम दिव्य हो, मेरी तपस्या विशुद्ध हो, तो मेरी पत्नी जीवित हो जाए। पत्नी को जीवित कर दिया और भगवान विष्णु को शाप दिया कि तुमने मेरी निरपराध पत्नी का सिर काटा है, तुम्हें अवतार लेना पड़ेगा, राक्षस तुम्हारी पत्नी हर ले जाएंगे और उसके लिए तुमको रोना गाना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। भगवान बोले हम नारायण हैं, हम किसी के शाप अनुग्रह के बंधन में नहीं है, हम तुम्हारे शाप को स्वीकार नहीं करते हैं। पुराणों में वर्णन है। भृगु जी ने कहा कैसे नहीं करोगे स्वीकार। इतनी तपस्या की भृगु जी ने कि उनकी तपस्या के कारण सूर्य चंद्र की प्रभा क्षीण हो गई, दिशाओं में आग लगने लग गई, समुद्रों का जल क्षुब्ध होने लग गया, पृथ्वी डगमगाने लगी। सब देवता भगवान के पास पहुंचे, भृगु जी प्रलय कर देंगे, आप उनकी बात मान लीजिए। भगवान बोले केवल ब्राह्मण की, ऋषि की शक्ति दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया था, मैं आपके शाप को स्वीकार करता हूं। ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि जिन भृगु जी की इतनी सामर्थ्य है कि भगवान को भी उनके शाप को हठात स्वीकार करना पड़ता है, उन भृगु जी की दाढ़ी एक शिव जी के गण ने उखाड़ ली, वे कुछ नहीं कर पाए। ये क्या कारण है, इस संबंध में विचार करना चाहिए। और कारण यही है कि इतने बड़े सामर्थ्यवान महापुरुष ऋषि ब्रह्मर्षि, परम भागवत, परम वैष्णव, भगवान शिव से द्वेष करने वाले दक्ष के पक्ष में खड़े हो गए, इसलिए उनका ओज तेज सब नष्ट हो गया। इसलिए चाहे जितने बड़े हो, वैष्णव के विरोध में खड़े मत हो, साधु के विरोध में खड़े मत हो, हरिभक्त के विरोध में खड़े मत हो, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। चाहे तुम्हारे बड़े से बड़े स्वार्थ की सिद्धि भी न हो, तुम्हारा लौकिक नुकसान ही क्यों न हो जाए, पर किसी संत के विरोधी के पक्ष में खड़े न हो जाओ। शिवजी से बड़ा महापुरुष कौन है, शिवजी से बड़ा भक्त कौन है, शिवजी से बड़ा वैष्णव कौन है, शिवजी से बड़ा संत कौन है। इसलिए संत द्रोही के पक्ष में नहीं खड़े होना चाहिए।